अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खैरियत से ही रखे और आप लोगों की जर्नी को आसान बनाए, आमीन। आप सब भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखा करें, या फिर कमेंट में ना लिखा करें तो आमीन एटलीस्ट बोल ही दिया करें, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। ठीक है, आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। आप लोगों में से जो भी न्यू हैं, आप लोग भी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कल भी मैंने आप लोगों को कितना बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग खुद जाकर देखें वीडियो पर 44 व्यूज़ हैं और 3 लाइक हैं खाली। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं आखिर वो जो बेईमानी करते हैं, जिनको मतलब सुकून मिल जाता है, मतलब कहने के बावजूद भी जो है वो एक्शन नहीं लेते। तो फिर आप खुद सोचें कि अगर वो ट्विन फ्लेम हैं तो उनकी ज़िंदगी आसान कैसे बनेगी, जब उनके अंदर खुद इतना जो है नेगेटिविटी भरी हुई है कि वो किसी का मतलब किसी के कहने पर भी वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। सिर्फ 3 जो है वो लॉयल लोग हैं जिन्होंने जो है वो लाइक किया होगा, और वो 3 लोग कौन हैं वो तो खैर मैं नहीं जानती, लेकिन उन लोगों ने अपने लाइक नंबर भी लिखे हैं। लेकिन बाकी के जो हैं वो इसका मतलब है कि वो लॉयल नहीं हैं। तो जब वो खुद लॉयल नहीं होंगे तो उनके साथ भी कुछ अच्छा जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक कि वो खुद पूरी तरह से प्योर फॉर्म में नहीं आ जाते। एक तरीके से ये भी आप लोगों का इम्तिहान होता है जिसको आप लोगों ने पास करना होता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प करें। आप में से कोई एक जो है फेमिनाइन वो ये करें मेरे लिए कि मेरी सारी वीडियोस में जो है ना जाकर चेक करें कॉमन जो है सब्सक्राइबर की जो मैसेजेस हैं, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि जो रेगुलर है बिल्कुल, तो वो ज़रा हर वीडियो में से जाके उन 2-3 लोग ही होंगे जो रेगुलर होंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो मुझे उनकी लिस्ट जो है वो मुझे बनाकर आप लोग अगर दे दें तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं हो पाता है। और ये कि मुझे लिस्ट मिल जाएगी ना तो उसमें से मैं 2 जो है वो पिक करके और मैं उनका नाम अनाउंस कर दूंगी, ताकि मैं उन्हें गाइडेंस जो है वो जल्द से जल्द दे दूं। ठीक है, तो आप में से कोई भी जिसके पास भी टाइम हो, जो भी ये काम करना चाहे, तो वो प्लीज़ ये काम करें मेरे लिए कि मेरी सारी वीडियोज़ में चेक कर ले कि कौन जो है वो रेगुलर सब्सक्राइबर है और उसका लाइक नंबर भी मौजूद है और उसका कमेंट भी मौजूद है, वीडियो भी उसने पूरी देखी है, यानी कि सवालात उसने किए हुए हैं। तो वो जो लोग उन लोगों के नाम जो है ना आप लोग मुझे पिक करके वो मुझे लिस्ट सी उसकी जो बनाकर वो आप मुझे चाहे व्हाट्सएप पे आप मुझे दे दें, चाहे आप मुझे जो है वो वीडियो के कमेंट में ही आप लोग मुझे बता दें। ठीक है, तो मैं फिर आप इनको इंशाल्लाह ताला कल जो है वो मैं नाम अनाउंस कर दूँगी। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किए थे कल, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जाके वीडियो में जाके लाइक जो है वो कर दें, ताकि जो है बूस्ट हो सके वीडियो। और जो है आप लोग का भी इसमें जो है वो आप लोग भी जो है वो इसमें सवाब जारिया में हिस्सा आप लोगों का भी हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इतनी मेहनत करके ये गाइडेंस पिक करती हूँ और मैं आप लोगों तक ये शेयर करती हूँ। तो ये आप लोगों के इस तरह से लाइक करने से ये होता है कि जो है वो चैनल बूस्ट होगा तो आगे भी पहुँचेगा, और आगे उन लोगों तक शायद ये पहुँच ही जाए जहाँ पर इस गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। तो किसी की अगर मदद हो सकेगी तो आप लोगों को भी इसमें सवाब मिलेगा बिल्कुल। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी ना किया करें, एक लाइक का बटन दबाने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता। ठीक है जी, चलें अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि क्या हमें अपने डीएम को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि अब हमें सिचुएशन को जो है वो समझना होगा, क्योंकि हर किसी डीएफ की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हाँ जी कर लेना चाहिए कांटेक्ट, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें डीएफ का कांटेक्ट ना करना ही बेहतर होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें डीएफ कांटेक्ट कर ले अगर, तो अच्छा रहता है। जैसे कि एक सिचुएशन ये होती है कि अगर आपका डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में चला गया था और फिर उसको जो है रियलाइज़ हुआ आपकी वर्थ का, और वो थर्ड पार्टी से बाहर भी आ गया, उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और जो है आप नहीं बात कर सकें किसी भी वजह से, या गुस्से की वजह से, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपकी उससे बात नहीं हो सकी, तो अब क्या होता है कि अब डीएम में जो ना ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तो ईगो होने की वजह से ना डीएम ये समझता है कि शायद अब डीएफ जो है वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, या फिर मैं थर्ड पार्टी में चला गया था तो अब डीएफ मुझे अपना नहीं सकती, या वो मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि उसकी दोबारा हिम्मत जो है वो नहीं हो पाती है अपनी डीएफ की तरफ वापस आने की। ये हिम्मत सिर्फ डीएफ के अंदर ही होती है कि वो अपने डीएम के पास बार बार चली जाती है, लेकिन डीएम ऐसे नहीं होते हैं।
वो बड़ी मुश्किल से ही आते हैं, और अगर आकर उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो जब चले जाते हैं तो फिर वो दोबारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनका लौटना। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी डीएफ्स को क्या करना चाहिए, वो ये है कि आपको अगर पता है कि आपका डीएम आया था और आप उससे बात नहीं कर सकी, लेकिन आप लोग जो है वो अपने डीएम की सारी बातों को समझ रहे हैं और आप भी अपने डीएम को जो है वो माफ़ करना चाहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो फिर आप ये कदम उठा सकते हैं कि ठीक है, एक बार उन्होंने कदम उठाया था, दूसरा कदम आप उठा लें, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही चलता है। एक बार उन्होंने कोशिश की थी, दूसरी बार आप कोशिश कर लें। ऐसी जनरली ही बात की जा सकती है कि हाल अहवाल ले लिया या फिर बस खैर खैरियत लेकर और बात ख़त्म कर सकते हैं, ताकि इससे ये होगा कि डीएम के अंदर जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, मेरी डीएफ जो है वो मुझसे कांटेक्ट में है और उसने मुझसे बात की है, तो वो आपसे आगे भी फिर कोई बात उसको करनी होगी तो वो आराम से कर पाएगा। वरना फिर क्या होगा कि वो अपने अंदर ये हिम्मत नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं गया था, उसने बात नहीं की, तो मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा। फिर चाहे वो खुद कितने ही पेन में हों अपने डीएफ की वजह से, तो वो क्या होता है कि वो डीएफ को ही मैनिफेस्ट करते हैं, और उस वजह से ही डीएफ को जो है वो अंदर से बहुत खिंचाव फील होता है, और वो सोचती भी हैं कि वो खुद डीएम वापस आ जाएं, लेकिन एक्चुअल में डीएम नहीं वापस आएंगे, क्योंकि डीएम ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो ही ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि वो एक बार कोशिश करके देख चुके, आपने नहीं एंट्री दी उनको, तो अब वो जो चले गए हैं तो वो जब तक नहीं लौटेंगे जब तक आप उनको दोबारा से जो है सिग्नल नहीं देंगी। तो ये आपको करना होगा अगर आप अपने डीएम के साथ अपनी जो है वो जर्नी कंप्लीट करना चाहती हैं तो, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है कि डीएम थर्ड पार्टी में जाए और वो बहुत ही जल्दी बाहर निकल आए, या फिर उसको बहुत ही जल्दी रियलाइज़ हो जाए कि उसने गलत फैसला ले लिया था, या फिर वो गलत इंसान के साथ चला गया था। ये बहुत ही कम डीएम के साथ होता है, वरना तो डीएम जो है वो ये जानने में ही इतने साल लगा देते हैं कि असल में उनका जो है वो रियल लव कौन है, और वो थर्ड पार्टी में मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं अगर मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, वो इन सारी चीज़ों में ही समझने में ही उनको इतने साल लग जाते हैं, इतना टाइम बीत जाता है कि डीएफ जो है वो इनर वर्क कर करके जो है उसका बुरा हाल होता है और उसको कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता अपने डीएम की तरफ से। तो वो बहुत लकी डीएफ्स होती हैं जिनके डीएम को जो है वो जल्दी रियलाइज़ हो जाता है, तो उन्हें जो है प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि अगर उनके डीएम वापस आना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनको एक बार चांस ज़रूर दें, उनसे बात करें ताकि वो आपको क्लियर कर सकें। फिर आपकी मर्ज़ी है, आपने आगे क्या करना है, आप जो है वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। और किस सिचुएशन में जो है डीएफ को कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, उसमें ये होता है कि अगर आपका डीएम जो है वो मैरिड है और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ मतलब वो है, और उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, और वो मतलब मगन है, खुश है, और आपको पता भी चल रहा है कि वो जो है वो ठीक है, वो खुश है और उसको आपकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं महसूस होती है, तो एक तो वो अनअवेकन है, ठीक है, ये भी वजह है, और दूसरी भी यह है कि ठीक है, इस वक्त जो है वो आपका कांटेक्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो अनअवेकन है, उसको आपकी वर्थ नहीं हुई है, तो वो आपके कांटेक्ट करने पर भी जो है वो आपसे सही बात नहीं करेगा, आपको रिस्पॉन्स सही नहीं देगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो डीएफ्स कांटेक्ट ना ही करें तो अच्छा होता है, ठीक है। तो जिस सिचुएशन में कांटेक्ट करने का मैंने बताया है वो सिचुएशन आप देख लें, और जिस सिचुएशन का मैंने बताया है कि नहीं, तो उसको भी आप समझ लें कि आपका डीएम आपको कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, और उसको कोई आपकी वैल्यू अभी फ़िलहाल हो नहीं रही है, तो इस वक्त जो है आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो उसे चलने दें, ठीक है, और डीएम की तरफ ना जाएं। आपको अगर खिंचाव भी हो रहा हो तब भी आप खुद को रोकें, अपने ऊपर काम करें, अपने माइंड को जो है कहीं और लगाएं, किसी और चीज़ में लगा के, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, वरना तो तकलीफ़ होती ही रहेगी। जब तक डीएम को सोल शॉक नहीं मिलते हैं ना, तब तक डीएम जो है वो अवेकनिंग में नहीं जाते हैं। तो अब देखते हैं कि किसके डीएम को कब सोल शॉक लगता है और वो समझ पाते हैं। लेकिन जिन डीएफ्स के जो है डीएम जो है वापस लौटना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से किसी डीएफ के साथ होता है, और वो वरना तो वो डीएफ्स की जो है ना ज़िंदगी गुजर जाती है, इतने साल गुजर जाते हैं डीएम के इंतज़ार में, और डीएम जो है ना नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम होता है कि अगर डीएम जो है वो जल्दी जो है वो समझ
जाते हैं अपने रिश्ते को और जो है अपनी फीलिंग को कबूल कर लेते हैं, ये बहुत ही कम डीएम करते हैं। और जिनके डीएम ये कर रहे हैं तो उन्हें जो है वो यही चाहिए कि वो अपने डीएम को जो है वो एक मौका ज़रूर दें, अपनी लिमिट में रहकर, अपने हुदूद में रहकर, अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर आप लोग जो है वो उनको एक मौका दे सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं आपके मन में जो सवालात हैं, जो भी बातें हैं वो आप उनसे करके क्लियर, ताकि आपका डीएम भी आपसे बात क्लियर करे और आपको जो है वो अपनी जर्नी का पता चल सके कि आप लोगों को अब आगे करना क्या है। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। और कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, और जो है वो लाइक नंबर के साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने नाम को, ताकि जो है वो जो भी लिस्ट बनाएंगी उन्हें आसानी हो। ठीक है, और ईमानदारी के साथ। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं करे थे मेरी वीडियोज़ में, जाकर वो कर दें उनको लाइक, ताकि जो है उनका नाम भी लिस्ट में आ सके। जिन जिन लोगों ने ये काम नहीं किया हुआ है कि हर वीडियो के कमेंट में जाके वीडियो देखनी है और वीडियो के रिलेटेड सवाल भी करना है, और जो है अपना नाम के साथ अपना लाइक नंबर शो करना है, ताकि जो है लिस्ट जब बनेगी तो जो है आप लोगों के नाम उसके अंदर लिस्ट में आराम से आ सकें। क्योंकि जिनके लाइक नंबर नहीं होंगे और जिनके क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर उनके जो है वो लिस्ट में नाम नहीं लिए जाएंगे। ठीक है जी, तो आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।